हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है कूलॉन्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स होता है उसको बेसिकली डिफाइन किया है कूलॉम ने, इसलिए इसको कूलॉन्स लॉ के नाम से हम जानते हैं। अब दो लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, तो इसके लिए इन्होंने एक टॉर्सन बैलेंस का यूज किया और उस टॉर्सन बैलेंस से इन्होंने मैग्नीट्यूड चार्जेस के चेंज किए और उनके बीच के सेपरेशन को चेंज किया और उस बेस पर इन्होंने कुछ अपना एक लॉ दिया जो इस तरह से है। इन्होंने बताया कि दो रेस्ट चार्जेस Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 आर डिस्टेंस पे हों, दो पॉइंट चार्जेस हैं, ए दूसरा बी पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी पर उन्होंने डेफिनेशन हो जाती है जिसको आप हमारे साथ साथ बोलते हुए समझते हुए और इसको नोट करेंगे। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन दैट इज कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional square of distance between them। यानी यहाँ से F is directly proportional to product of charges and force is inversely proportional square of distance between them। ये फॉर्मेशन ही इस डेफिनेशन को क्लियर करता है। फर्दर फॉर्मूले के लिए इनको कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइनिंग F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K नोट कर सकते हैं। Here K is proportional constant in other constant function we can write K equal 1/4πε0। इसको अन्य कांस्टेंट फंक्शनों में 1/4πε0 भी लिखा जाएगा। यहाँ ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी। इट्स वैल्यू, इसकी कंप्लीट पूरा वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये चार्जेस रखे हुए हैं वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं। तो अगर मीडियम में रखे हुए हैं तो उसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे वाटर के अंदर रखे हुए होंगे चार्ज तो उनके बीच में वाटर होगा, मीडियम वाटर होगा। वैक्स के अंदर रख दिए जाएँ तो बीच में वैक्स हो जाएगा। माइका रख दी जाए बीच में तो चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर उसका इफेक्ट जाएगा।
और तब इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला जो हो जाएगा वो ये होगा, ये इक्वेशन 1 है, F इक्वल्स 1/4πε0 स्मॉल k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ स्मॉल k मीडियम कांस्टेंट है, अगर यहाँ वाटर होगा तो इसकी वैल्यू 80 हो जाएगी, या ऐसे ही चेंज होता रहेगा माइका के लिए, वैक्स के लिए, और उसकी वैल्यू चेंज होगी तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर होगा। अब यहाँ पर फॉर वैक्यूम और एयर, अगर वैक्यूम और एयर हो तो उसके लिए हम इसका डायरेक्टली वैल्यू 1 लगा देते हैं और तब ये फॉर्मूला हमारा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में रहता है। अगर कोई और मीडियम है तो हम इसकी वैल्यू भी नोट करते हैं। इसको और मॉडिफाइड करके ऐसे लिखा जा सकता है F = 1/4πε Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन वो ε0 K की जगह रखा गया है। ये रिलेशन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम ऐसे नोट कर लें K इक्वल्स ε/ε0, इसको लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मीडियम कांस्टेंट ही हमारा रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है। अब ये जब कोई चार्जेस हों तो उनके बीच में फोर्स डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ से हमें पता लगता है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और इसकी डेफिनेशन को आपको लर्न हो गई हो या आपको फॉर्मूले से लर्न हो गई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड by a distance 20 centimeter. Find the electrostatic force between them. उनके बीच में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना। तो यहाँ से सिंपल सी कोई मीडियम का हमने इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसमें एयर की वैल्यू 1 ले लें। आंसर सॉल्व करते हैं तो पहले तो हमें चार्जेस Q1 Q2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो Q1 = 3 माइक्रोकूलम माइक्रो 10⁻⁻⁶, Q2 -2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस आर 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 20 × 10⁻² मीटर। फॉर्मूला F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F = 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ इंटू -2 × 10⁻⁶ ओवर 20 × 10⁻² होल स्क्वायर। पहले पावर को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, -9 × 3 × 2, माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस का 9 10⁻³ बचेगा और यहाँ 20 का 400 हो जाएगा और यहाँ 10⁻⁴ हो जाएगा। 2 0 यहाँ से है पॉजिटिव है तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ आपकी आ जाएगी 10⁻²। 2 से 4 2 टाइम और 2 से 9 4.5 टाइम। तो यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.5 × 10⁻⁻1 बचेगा। -2 है, -3 है। अब यहाँ पर माइनस है तो इसको हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा, पॉइंट आगे आ जाएगा, -1.35 यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इनके बीच में फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का